नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सर्व शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, अपनी हिंदी की रामबाण प्रश्नोत्तरी का आज नेक्स्ट सेशन में आज मैं प्रीवियस प्रश्नों को लेकर आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न है प्यारे साथियों, जो पीछे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, है ना। तो आज उन प्रश्नों को आपको लेवल भी पता चल जाएगा कि कैसे प्रश्न अपने एग्जाम में आते हैं। उन पूरे प्रीवियस जो प्रश्न है साथियों, उन सभी को मैं सेशन में शामिल कर दूंगा। अब आज तो मैं 15 प्रश्न लेकर आऊँ, लेकिन अगले जो सेशन में लेकर आऊँगा वो 50 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आऊँगा। तो ये सेशन आप देखकर अगले सेशन को आप जरूर देखना, ताकि आपको अच्छे से उन प्रश्नों की समझ बन जाए, ताकि आप आने वाले एग्जाम में इन प्रश्नों को सही कर सके। तो चलिएगा पहले साथियों, आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो प्यारे साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, घंटी का आइकन को भी दबा लेना, ताकि जब भी मैं इस क्लास को लेता हूँ इस क्लास की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुँच जाए। चलिएगा प्यारे साथियों, हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, स्वर्ग शब्द से बना विशेषण कौन सा है। देखिएगा, आज के सेशन में विशेषण और संज्ञा से संबंधित मैं प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो ऑप्शन हम चलते हैं। प्रश्न ऑप्शन पहला है स्वर्गीय, स्वर्गम, स्वर्गपूर्ण या फिर स्वर्ग युक्त। इसका सही आंसर कौन सा होगा साथियों, जल्दी से इसका सही आंसर बता दीजिएगा। देखिएगा, स्वर्ग से बनता है स्वर्गीय, है ना। क्या बनेगा, स्वर्गीय। एकदम इसका सही आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर पहला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में अच्छा शब्द क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ये यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर ये जो अच्छा है, यह अच्छा किस वाक्य में जो है क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर पहला है, रमेश अच्छा लड़का है, कपिल अच्छा खेलता है, अच्छा में चला, हमें अच्छों के साथ रहना चाहिए। तो देखिएगा, इसका सही आंसर कौन सा है। यहाँ पर देखिएगा आप, ऑप्शन नंबर बी जो है वो अपना सही हो जाएगा। कपिल अच्छा खेलता है, खेलता कैसा है, अच्छा, ये खेलने की विशेषता बता रहा है ना। तो ये हो गया क्रिया विशेषण, यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। चलेगा साथियों, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, देव संज्ञा शब्द का विशेषण है। देखिएगा, ऑप्शन पहला, ये बीएड 2002 में आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर पहला है देवीय, देवता, देवेश्वर या उपरोक्त सभी। तो इसका जो एकदम सही आंसर जो माना गया था प्यारे साथियों, वो चलेगा मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर है देवीय, है ना। देवीय गुण, जैसे किसी वाक्य में हम देखते हैं तो क्या आ जाएगा, देवीय गुण। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संस्कृति से बना विशेषण है। ये बीएसटीसी 2003 में आ चुका है प्यारे साथियों। संस्कृत, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक या फिर संस्कृत। तो इसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसका सही आंसर मुझे जल्दी से बता दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, है ना। ये इसका जो मूल शब्द है साथियों वो है संस्कृत, है ना। क्या है, संस्कृत। और संस्कृत में जब आप एक प्रत्यय लगाओगे तो क्या हो जाएगा, आदिवृत्ति हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, सांस्कृतिक बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर पहला है साथियों, मोहन धीरे धीरे चलता है, महेश ने अच्छी सफलता प्राप्त की, सीता मधुर गाना गाती है, वह कर्तव्य परायण अध्यापक है। इसका सही आंसर कौन सा होगा साथियों। देखिएगा, ये पूछ रहा क्रिया विशेषण, तो धीरे धीरे चलता है, तो ऑप्शन नंबर पहला अपना सही हो जाएगा। क्रिया विशेषण में साथियों ये है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगर हम डीपली जाएं तो रीतिवाचक ये क्रिया विशेषण है। कौन सा विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला अपना सही है। चले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्यवहार से विशेषण बनता है। ऑप्शन पहला है व्यावहारिक, व्यावहारिक, व्यवहारिकता। ऑप्शन डी है व्यवहारिक। देखिएगा, यहाँ पर जो सही आंसर है मित्रों वो कौन सा है। देखिएगा, व्यवहारिक, यहाँ पर सही जो आंसर है वो एकदम करेक्ट आंसर है, व्यवहारिक, है ना।
यहाँ पर मूल शब्द क्या है साथियों, ये व्यवहार है, व्यवहार, और इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय, इक प्रत्यय, तो ये विशेषण बन जाएगा व्यवहारिक, है ना। चलते हैं प्रश्न नंबर, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रविशेषण बताते हैं। ग्राम सेवक 2020 में देखिएगा, ऑप्शन पहला है विशेषण की विशेषता, विशेषणों का भाव, विशेषण के भेद, या फिर विशेषण के गुण। तो विशेषण क्या बताते हैं, विशेषण बताते हैं, प्रविशेषण क्या बताते हैं, विशेषण की विशेषता, ऑप्शन नंबर पहला ना। और जो विशेषण होते हैं वो किसकी संज्ञा की विशेषता बताते हैं ना, विशेषण किसकी बताते हैं, विशेषण बताते हैं संज्ञा की विशेषता। किसकी विशेषता बताते हैं साथियों, संज्ञा की। चल अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। मेरी आज एक पुराने मित्र से भेंट हुई, इस वाक्य में विशेषण शब्द है, पुराने, भेंट, आज या फिर मित्र। तो देखिएगा विशेषण क्या करते हैं, विशेषण विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर विशेषता क्या है, मित्र कैसा है, पुराना है, तो विशेषण कौन सा हो गया, पुराने। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। किस क्रमांक में गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, आपको गुणवाचक विशेषण का उदाहरण देखना है। ऑप्शन नंबर पहला है 5, उसने 5 मीटर कपड़ा खरीदा, बच्चों की त्वचा मुलायम होती है, उसके पास 4 पुस्तकें हैं, उस वृक्ष को मत काटो। यहाँ पर गुण की बात कर रहा है साथियों, तो गुणवाचक विशेषण कौन सा हो जाएगा, देखिएगा उसकी त्वचा कैसी है, मुलायम है। तो मुलायम, यहाँ पर मुलायमता का क्या है, गुण बता रहा है ना, तो गुणवाचक विशेषण हो गया। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। गर्म दूध पीना लाभदायक होता है में कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या फिर परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिएगा यहाँ पर दूध कैसा है, दूध है गर्म, और गर्म क्या है, गुण है, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है में किस शब्द में विशेषण है। ऑप्शन नंबर पहला है व्यक्ति, ईमानदार, सम्मान या फिर होता है। तो यहाँ पर ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है, तो व्यक्ति कैसा है, ईमानदार है, तो ईमानदार क्या है, यहाँ पर विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सार्वनामिक विशेषण का सही क्रमांक है, ये पटवार 2011 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन पहला है उसने मुझे बुलाया, जो आदमी कल आया था वह मेरा भाई है, कुछ आटा और मिलाया, उस घर में मेरी सहेली है। तो आपने सार्वनामिक विशेषण, इस सार्वनामिक विशेषण का एक नाम हो रहे साथियों, जिसको हम कहते हैं संकेतवाचक, है ना, संकेतवाचक विशेषण, इसको एक नाम हो रहे संकेतवाचक विशेषण। चलिएगा इसका प्रश्न, इस प्रश्न का हम सही आंसर ढूंढते हैं। देखिएगा सार्वनामिक विशेषण जहाँ जो तुरंत संज्ञा के तुरंत पहले आता है वो सार्वनामिक विशेषण होता है। तो यहाँ पर सर्वनाम देखिएगा, उस घर, तो घर एकदम संज्ञा, यहाँ ऑप्शन नंबर जो डी है वो अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर अगले की ओर। किस क्रमांक में संकेतवाचक विशेषण नहीं है, संकेतवाचक, और मैंने आपको बताया था संकेतवाचक विशेषण का दूसरा नाम क्या है साथियों, सार्वनामिक विशेषण। उस गाय को चारा डालो, थोड़ा भोजन करो, वह घर अब यहाँ नहीं है, यह लड़का सुंदर है। अब देखिएगा इसका सही आंसर मुझे आप बता दीजिएगा। मैंने जो क्वेश्चन अभी गया है उसमें क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपको बता दिया था कि जो सार्वनामिक विशेषण होता है वो सर्वनाम के तुरंत बाद क्या होती है, संज्ञा होती है। तुरंत बाद संज्ञा इसमें भी है, उस गाय, गाय एक संज्ञा है, इस भोजन, तो भोजन यहाँ पर संज्ञा नहीं है, वह घर, घर एक संज्ञा है यहाँ पर, और यह लड़का, लड़का भी एक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। संकेतवाचक विशेषण को हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है, सार्वनामिक विशेषण। चलते हैं प्रश्न नंबर अगले की ओर। प्रश्न नंबर 14 है साथियों, कौन सा विकारी है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या फिर विशेषण। तो आपने पढ़ा होगा साथियों विकारी और अविकारी। विकारी वे होते हैं जो लिंग वचन कारक काल के आधार पर बदल जाते हैं, लेकिन जो क्रिया विशेषण, जो अव्यय पद होते हैं, वे अव्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते, यानी कि जो यहाँ पर विशेषण है ये विकारी है, बाकी सब ये अविकारी, ये भी अविकारी है,
और ये भी अविकारी, यानी कि तीनों ही क्या है कि ये जो है साथियों अव्यय पद है। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा जो विशेषण है वो संज्ञा शब्द से नहीं बना है। रूपवान, धार्मिक, रोगी या फिर बिकाऊ। तो देखिएगा अब इसको हम अच्छे से इसको देखते हैं। यहाँ पर रूपवान में क्या है साथियों, रूप एक संज्ञा है, यानी कि यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है और वान प्रत्यय। तो ये तो अपना किससे बना है, ये विशेषण संज्ञा शब्द से बना है। धार्मिक में जो एक मूल शब्द क्या है, धर्म है ना, और धर्म क्या होता है साथियों, धर्म भाववाचक संज्ञा होता है। चलिएगा यहाँ देखते हैं रोगी, रोगी में जो रोग है साथियों इसमें भाववाचक संज्ञा है, ये भी संज्ञा से बना है। लेकिन जो बिकाऊ है इसमें बिकना एक क्रिया है, ये क्रिया से बना है साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर है। प्यारे मित्रों, तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपकी आज की क्लास आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बता के जाना।